उपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य खट्टर कथाचार्य छत्तीसगढ़ सरकार संयम सारथी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री जिन पीयूष सुरेश्वर की मनसावादी ठाणा परम पूज्य साधु जी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी से जय जिनेन्द्र। आदिनाथ दादा के चरणों में मेरा वंदन। लब्धि के निधान गौतम स्वामी के चरणों में मेरा वंदन। प्रकट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरा वंदन। मम सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में मेरा वंदन। पाठ पार विराजमान समस्त चारित आत्माओं के चरणों में वंदन अनुवंदन। चातुर्मास एक ऐसा पर्व जो हमारे समक्ष उपस्थित हुआ और इस 4 माह साधु साध्वी एक जगह स्थिरवास करते हैं। यह पर्व यह चतुर्मास आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ कि पूज्य आचार्य भगवान आपके बीच पधारे, आपको लाभ दिया। लेकिन जितनी फुर्ती जितनी चुस्ती आपने आचार्य भगवान के प्रवेश में दिखाई, उतनी ही फुर्ती के साथ उतनी ही चुस्ती के साथ आप तैयार हो जाइए चातुर्मास में अपने कर्मों के साथ कुश्ती करने के लिए। क्या आप कर्मों से कुश्ती करने के लिए तैयार हैं? क्रिकेट एक ऐसा खेल जिससे आप सभी परिचित हैं और यहाँ पे बैठे कई लोगों का वह प्रिय खेल भी होगा। जब मैच चल रहा होता है तो हमारा युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई यहाँ तक कमाई को भी भूल जाता है। હું સાચું બોલું છું? लेकिन आपने जीवन के क्रिकेट मैच के बारे में सोचा? क्या आपने कभी जीवन के क्रिकेट मैच के बारे में सोचा? जीवन का क्रिकेट वनडे मैच है या टेस्ट मैच? मैं बात करूं वनडे मैच की तो जिसमें एक बार रन बनाने में आप निष्फल हो जाओ तो दूसरी बार आपको रन बनाने का मौका ना मिले, और टेस्ट मैच जिसमें एक बार आप भले ही आउट हो जाओ फिर भी आपको दूसरी पारी में रन लेने का मौका मिल ही जाता है। अब आप बताइए आपका जीवन कौन सा मैच वाला है, वनडे मैच वाला या टेस्ट मैच वाला? जीवन हमारा टेस्ट मैच वाला है। जीवन का कुछ वर्ष या इस वर्ष का भी आधा भाग हमने पाप में प्रमाद में बर्बाद कर दिया। तो यह चतुर्मास आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है जो आपको बताएगा जीवन में विकास कर जीवन को सफल सार्थक व सुंदर बनाने का। मैं सूरत वालों से कहना चाहूँगा, आप शायद पहली पारी में चूक गए हो, लेकिन यह चतुर्मास आपके लिए दूसरी पारी बनकर आया है। आप चाहे तो पाप की जगह पुण्य, प्रमाद की जगह परिवर्तन के चौके छक्के लगाकर पहली पारी की भी भरपाई कर सकते हैं। यह चतुर्मास लेकिन अच्छा बैट्समैन बनने के लिए तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या लेनी पड़ती है? ट्रेनिंग अर्थात अभ्यास, दूसरा कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य, और तीसरा परिश्रम हार्डवर्क। यह 3 ऐसे परिबल हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में इनसे जुड़ जाता है वह व्यक्ति कभी भी निष्फल नहीं होता। सर्व मंगलमय चतुर्मास 2025 जो आपको एक ऐसा ट्रेनिंग का प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो आपको बताएगा जीवन के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनता है, कैसा बनता है। हर व्यक्ति की यही आस होती है कि मेरा फेवरेट प्लेयर सेंचुरी लगाए, मैन ऑफ द मैच बने। लेकिन आपने कभी सोचा जीवन के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनता है? तो शास्त्रकार भगवान हमें बताते हैं जिसका
जो प्रेम की पीछ पर चलता है, जो प्रेम की पीछ पर, बोलिए तो, जो प्रेम की पीछ पर, जो प्रलोभन की व्हाइट बॉल से बचता है। पहला कौन सा? जो प्रेम की पीछ पर चलता है, जो प्रलोभन की व्हाइट बॉल से बचता है। तीसरा, जो मर्यादा की क्रीज पर रहता है। तीसरा कौन सा? और चौथा, जो पब्लिक ओपिनियन पर ध्यान न देता हो। पहला कौन सा? जो प्रेम की पीछ पर चलता। अच्छी बैटिंग करने के लिए पिच का अच्छा होना आवश्यक है। जीवन में पुण्य के चौके छक्के लगाने के लिए प्रेम का होना आवश्यक है। जिसके भीतर प्रेम है वही व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य का बंद कर सकता है। चतुर्मास में वर्षा से भूमि उपजाऊ बनती है, तब जाके हमें फल की प्राप्ति होती है। हृदय की भूमि जब प्रेम से उपजाऊ बनती है, तब जाके हमें धर्म का फल, पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस चातुर्मास हमें 14 राजलोक के जीवों के प्रति प्रेम भाव रख उन्हें अभय दान देना है। हमारे कारण किसी जीव को दुख ना पहुंचे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। क्यों रखोगे क्या नहीं? राग द्वेष की गांठों से मुक्त, मिट्टी में सब हुए सू, सब जीव से मेरी मैत्री है, ऐसे भावों को आत्मसात करना है। दूसरा, जो प्रलोभन की व्हाइट बॉल से बचता हो, जो प्रलोभन की व्हाइट बॉल से बचता हो। जीव जगत के प्रति प्रेम, जड़ जगत के प्रति वैराग्य, यह मोक्ष का मूल मंत्र है। ये क्या है मोक्ष का मूल मंत्र? जीव जगत के प्रति प्रेम, जड़ जगत के प्रति वैराग्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रलोभन, आकर्षण के व्हाइट बॉल से बचता है, वही साधना के मार्ग में सफल हो पाता है। एक बैट्समैन कभी भी व्हाइट बॉल नहीं खेलता, क्योंकि उसे पता है इसे खेलने में आउट होने का पूरा रिस्क है। अच्छा और सच्चा साधक जानता है प्रलोभन उसे साधना में विकेट आउट कर देगा। पवित्रता की पूंजी को टिकाए रखने के लिए, ध्यान से सुनना, पवित्रता की पूंजी को टिकाए रखने के लिए, सुसंस्कारों की पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए और सद्गुणों की पूंजी को संभालने के लिए हमें प्रलोभन के व्हाइट बॉल से इस चातुर्मास में बचना ही होगा। मैं बात करूँ आपके जीवन की, तो रात्रि भोजन, जमी कद, होटल, मूवी, थिएटर और एक सबसे बड़ी चीज, जहाँ पे व्यक्ति जाता तो पूरे बाल के साथ है, लेकिन आता है तो आधा होके या पूरा गंजा होके। अब बताइए वह चीज कौन सी है? वह चीज कौन सी है? वह है शेयर मार्केट। आज युवा वर्ग फास्ट मनी, मोर मनी के चक्कर में शेयर मार्केट में प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन पाप की भूल भुलैया में खो जाता है। यह सब आपके जीवन के व्हाइट बॉल है जो आप वर्षों से खेल रहे हैं, तभी आपके जीवन में धर्म के चौके छक्के नहीं लग रहे। मैं बात करूं जिसका जीवन मर्यादा की क्रीज पर रहता है, मर्यादा की क्रीज पर रहता है। एक जिसका जीवन मर्यादा की क्रीज पर रहता है। आपके जीवन में मर्यादा किसकी? धर्म की या पाप की? आपके जीवन में मर्यादा किसकी? मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ करना भी चालू करूं तो आपके जीवन में मर्यादा केवल धर्म की होगी। इतने दिन में इतने दिन पूजा, इतने घंटे में इतने घंटे समय, संवत्सरी बस प्रतिक्रमण। अब आप बताइए आपके जीवन में मर्यादा किसकी और मर्यादा किसकी होना चाहिए? पाप की? कभी आप बोले वर्षों से पैसे कमा रहा हूँ, हो गया, इतने साल से मोबाइल चला रहा हूँ, हो गया। कभी आपने बोला केवल धर्म ही क्यों? आपने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कोई क्रीज बनाई है क्या? बैट्समैन क्रीज के बाहर, परिणाम आउट। आप जीवन में मर्यादा के बाहर और धर्म से आउट। इस 4 महीने के लिए आपको प्रभु आज्ञा, गुरु आज्ञा की क्रीज पे आ जाना है। नो हुक्का, नो
तीसरा है जीवन का विकास, और चौथा जो पब्लिक ओपिनियन में ध्यान ना देता हो। एक अच्छे बैट्समैन की खासियत क्या होती है, कोई बताएगा? एक अच्छे बैट्समैन की खासियत क्या होती है? उसकी विशेषता होती है कि वह पब्लिक ओपिनियन पे ध्यान ना देते हुए अपने कार्य में लगा रहता है। एक अच्छे बैट्समैन की क्या खासियत रहती है? क्या खासियत रहती है? वह अपने काम में लगा रहता है। पब्लिक ओपिनियन पे ध्यान ना देते हुए वह अपने काम में लगा रहता है। आपके तब क्या आप ऐसे प्लेयर हैं? आपका बोली लेने का भाव हुआ, तब करने का भाव हुआ, कोई बोला उपवास क्यों, एक आसना कर लो, चौविहार क्यों, त्रिविहार कर लो, अरे रुको बोली कब में मिल जाएगी, तब क्या आप एक अच्छे प्लेयर बने रह पाते हैं? हाँ या नहीं? तब क्या आप अच्छे प्लेयर बने रह पाते हैं? बंधुओं, इन 4 बात के माध्यम से हमें इस चतुर्मास में मैन ऑफ द मैच बनने की ट्रेनिंग प्राप्त कर लेना है। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई कि आचार्य भगवान की मिश्रा में आपको धर्म की ट्रेनिंग और टेक्निक प्राप्त करने का मौका मिलेगा। आप भी अपने जीवन के मैच में, क्रिकेट के मैच में मैन ऑफ द मैच बने। इन्हीं शुभ भावना मंगल भावना के साथ जी आज्ञा के विरुद्ध कुछ काम होगा समुदाय के उच्चार। के एक खान है जिसको हीरो है, वो खान नो एक हीरो है और ये सब में छोटो हीरो है। ये हीरो सभा में छोटो हीरो है और सभा में छोटा हीरा वो वाकई ने मैंने पर बता दियो कि अपने संग्रह में कोच भी तैयार है, एम्पायर भी तैयार है। हमें रण वास्ते खिलाड़ी हीरे ही कौन है वो अपने संग मारी हस हस ओ हीरो डायमंड बॉडी हाकी जुए आदि प्रभु से गौतम है गणधार, जिन दत्त मणिधारी कुशल, जिन चंद्र प्यारो अपमंगल को दूर करे, सुख सागर गुरुनाम, आनंद उदय मोहे चरण, वंदन आपकोया, गुरुवर ज्ञान जागला, हरता कष्ट प्रमाण, जिन पीयूष सुराज ने, वंदन को प्रणाम। अनंत ज्ञान, अनंत रस, वीतराग परमात्मा के चरणों में वंदन। अनंत तत्वज्ञान, गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। हरतर त्रिशूल धारक श्री जिनेश्वर सूरी जी महाराज के चरणों में वंदन। युग प्रधान, युग पुरुष, चारों ही दाता गुरुदेव के चरणों में वंदन। गणनायक शिरोमणि श्री सुखसागर जी महाराज के चरणों में वंदन। परम पूज्य हरतर उच्छालपति श्री जिन आनंद उदय महोदय कैलाश सागर सूरी
वापस वो व्यक्ति कहता है कि नहीं सेठ जी, मैंने ये प्रतिमा नहीं बनाई, मैं इस प्रतिमा का रहस्य आपको बताता हूँ। और यह कहकर वह व्यक्ति सेठ जी को उस प्रतिमा का रहस्य बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बड़ा सा तालाब है और उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा पाषाण रखा हुआ है। उस तालाब पर लोग शरीर शुद्धि करने के लिए जाया करते थे और वहाँ शरीर उस पत्थर पर बैठकर, उस पाषाण पर बैठकर शरीर शुद्धि किया करते थे। एक दिन मेरा भी काम पड़ा कि मैं उस तालाब में शरीर शुद्धि करने के लिए गया और शरीर शुद्धि कर मैं वापस घर की ओर लौट रहा था। जैसे ही लौट रहा था मुझे एक ध्वनि सुनाई दी कि हे शिल्पी, मेरा उद्धार करो। क्या सुनाई दिया? हे शिल्पी, मेरा उद्धार करो। सेठ उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया तो वो आगे बढ़ने लग गया। जैसे ही आगे बढ़ा वापस वह आवाज उसके कानों में गूंजी कि हे शिल्पी, मेरा उद्धार करो। चारों तरफ देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब उस पाषाण से आवाज आई कि हे शिल्पी, मेरा उद्धार करो, मेरा स्वरूप प्रकट करो। तब उस व्यक्ति ने उस पाषाण से कहा कि अगर तुम्हें इस शिल्पी से अपना उद्धार करवाना है तो तुम्हें छैनी और हथौड़ी की मार को सहन करना पड़ेगा। उस पाषाण ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की और उस व्यक्ति ने छैनी हथौड़ी लेकर काम चालू कर दिया। एक्स्ट्रा पत्थर निकालते गए। निश्चित रूप से जिस प्रकार उस पाषाण को प्रतिमा बनने में शिल्पी का मेन रोल था, उसी प्रकार हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमारी आत्मा में से एक्स्ट्रा पत्थर निकालकर भव्य प्रतिमा प्रकट करने में कोई मेन रोल अदा करते हैं, मुख्य घटक होते हैं। वो कौन होते हैं? गुरु भगवंत होते हैं और गुरु भगवंत का समागम होता है। इसलिए शास्त्रों में भी क्या कहा गया? चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। इस श्लोक में चंदन शीतल माना जाता है, लेकिन चंदन से भी अधिक शीतल अगर कोई है तो कौन है? चंद्रमा। और इससे भी आगे क्या कहते हैं शास्त्र भगवान कि चंदन और चंद्रमा से भी अधिक अगर कुछ है तो क्या है? शीतला साधु संगति। साधु भगवंतों की संगति चंदन और चंद्रमा से भी अधिक शीतल है। आज का मंगल प्रभात आपके श्री संघ के पवित्र आंगन में पूज्य आचार्य भगवंत का मंगल प्रवेश हुआ, जो कि कषायों की कीचड़ में से कल्याण का कमल खिलाने के लिए आए हैं। विषयों की दलदल में से आपको छुड़ाकर क्षमाविक गुणों के उद्यान में विचरण कराने के लिए आए हैं और परमात्मा स्वरूप आपको प्रकट करवाने के लिए क्या लेकर आए हैं? जिन वाणी रूपी छैनी हथौड़ी लेकर आए हैं। ऐसे पूज्य गुरु भगवंत का आपके नगर में प्रवेश हुआ है। आप अपने आप को धन्य मानते हैं क्या? सूरत वाले धन्य है क्या? है धन्य? अब आपको धन्याति धन्य बनना है। धन्य तो बन गए, धन्याति धन्य बनना है क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सूरत वाले धन्य बन गए, अब धन्याति धन्य बनना है तो अपनी सीरत को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीरत को बदलना पड़ेगा। और सीरत को बदलने के लिए क्या करना है? इस वर्षावास में हम इस सीरत को बदलने के लिए बस 3 चीजें करनी है। हमारे जितने भी भीतर में दोष पड़े हैं, प्रमाद, क्रोध, मान आदि जितने भी दोष हैं, उन दोषों से हमें क्या करना है? पुष्टि करना है। दोषों से पुष्टि करना है, आचारों में चुस्ती रखना है। क्या करना है? दोषों से पुष्टि करना है, आचारों में चुस्ती रखना है और प्रवचन, स्वाध्याय, धर्म में मस्ती रखना है। दोषों से पुष्टि करना है, आचारों में चुस्ती रखना है और प्रवचन, धर्म में मस्ती रखना है। ये 3 पदार्थ अगर हमने अपने जीवन में उतार लिए तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता की हस्ती मिले बिना नहीं है। वह शिल्पी
नाकामी चीजें निकाली और क्या प्रकट हो गया? भव्य प्रतिमा प्रकट हो गई। उसी प्रकार हमारी आत्मा में जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसे हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? दोष, दुर्भावना, जितने भी नाकामी चीजें हैं उसे हमें निकालना है और परमात्मा स्वरूप हमारी आत्मा को प्रकट करवाना है। और परमात्मा स्वरूप प्रकट करने के लिए क्या करना होगा? पाषाण ने क्या किया था? उस तालाब के किनारे तो और बहुत सारे पाषाण रखे होंगे, लेकिन वही उसी पाषाण का भव्य स्वरूप क्यों निकल गया? क्योंकि उसने शिल्पी में समर्पण किया और शिल्पी को समय दिया। क्या किया? समर्पण किया और समय दिया। बस आपको क्या करना है? आपको भव्य प्रतिमा बनना है, नहीं बनना है? परमात्मा बनना है कि नहीं बनना है? तो उसके लिए बस दो चीज करनी है, समर्पण करना है गुरु चरणों में और इस वर्षावास में अधिक से अधिक समय देना है। आज आचार्य भगवान का क्या हुआ? प्रवेश। कौन सा प्रवेश? चातुर्मासिक प्रवेश। आज चातुर्मासिक प्रवेश हुआ और इसी प्रवेश के साथ साथ हमारा कर्तव्य पूरा हो। और कर्तव्य किसका चालू हो गया? कर्तव्य आप लोगों का चालू हो गया। प्रभु की आज्ञा है कि वर्षा अधिक होने से मुनि एक स्थान पर रहे और उस 9 कल्पी विहार में 4 मास का एक कल्प, ये प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम तो यहाँ पर आ गए और हमने हमारा कर्तव्य पूरा कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपका कर्तव्य है कि धर्म भावना अधिक से अधिक आत्मा में जागृत करना है, प्रमाद आदि दोषों को परिहरना है, जिन शासन की प्रभावना हो, प्रभु के शासन में संघ के शान की अभिवृद्धि हो, ऐसा कार्य हमें करना है। क्योंकि कौन मिले आपको? ऐसे आचार्य भगवंत मिले जिनके जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण स्व आत्मा के साथ साथ इस जिन शासन को समर्पित है, जिन्होंने मुझ जैसे अनेक अबोधों को बोध देकर उनकी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार देश कीर्ति और सर्ववृत्ति से जोड़ने का प्रयास किया। ऐसे आचार्य भगवंत की निष्ठा आपको मिली है, जिनकी कृपा का ही फल है कि आज मैं इस पाटे पर बैठकर बोलने का साहस कर पा रहा हूँ। और ऐसे आचार्य भगवंत की निष्ठा आपको प्राप्त हुई है, अधिक से अधिक इसका लाभ हमें उठाना है और आत्मलक्षी बनकर अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना है। जिन आज्ञा गुरु आज्ञा विरुद्ध जो कुछ भी कहा होगा मन वचन का शिक्षा। श्लोक रतन सागर जी, संसारी नाम इनका था संयम और श्लोक रतन जी बने 2022 में बने। छत्तीसगढ़ मुंगेली के रहने वाले और पिता के एक पुत्र, परिवार में पिता के मात्र एक पुत्र है, वो गुरुदेव की शरणों में आए हुए हैं। इनके साथ में परम पूज्य शाश्वत रतन सागर जी महाराज साहब को हम सुनेंगे। परम पूज्य शाश्वत रतन सागर जी महाराज साहब, और एक सभी आपको ज्ञात भी होगा, नहीं ज्ञात है तो बता देता हूँ। बन रहा था और जिन छोटे महाराज साहब ने क्रिकेट के माध्यम से आपको समझाया, श्रुत रत्न जी, और रास्ते में चलते चलते उनके एक पीछे से आवाज आई कि अगर इन बाड़मेर वालों का जोश देखता हूँ तो ऐसा लगता है, ऐसा वो श्रुत रत्न सागर जी किसी को बोल रहे थे और मैं सामने चल रहा था, मुझे आवाज आई कि वो कह रहे हैं कि बाड़मेर नगरी वालों का अगर जोर चलता, अभी तो पानी कम बरसा, अगर पानी ज्यादा बरसता, अगर घुटने से भी ज्यादा हो जाता तो लगता है इन लोग तो महाराज साहब का प्रवेश कराकर ही रहते। कोई पैदल आए या ना आए तो बहुत सारी नावों को ले आते और नावों में बैठा कर भी महाराज साहब का प्रवेश। देखिए वो छोटे से महाराज साहब हैं, पर आपके भीतर का जो उत्साह था, आपके भीतर का जो जोश था, उस जोश और उत्साह की बात
कितना आगे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है। आज बढ़ा लिया, अब भगवान महावीर स्वामी का जन्म वांचन होगा तब बढ़ाना है, संवत्सरी प्रतिक्रमण होगा तब बढ़ाना है, और कार्तिक पूर्णिमा और विहार होगा तब बढ़ाना है। कब कितना बढ़ाना है? वापस एक दिन के लिए बढ़ाना है, 8 दिन पर्वादिराज पर्युषण पर्व के लिए बढ़ाना है, 50 दिन सावन भादव के लिए बढ़ाना है, या 4 माह जब तक के गुरु भगवंत सूरत नगरी में हैं तब तक के बढ़ाना है उत्साह को। देखिए, ध्यान रख के बोलिए, चेहरे सबके पकड़ में आ जाएंगे, कौन कैसा बोल रहा है और कौन कब कब आता है और कब कब चले जाता है। और शाश्वत रत्न जी ने तो कह दिया कि जिस उत्साह से दोनों गुरु भगवंत ने डिसीजन किया कि एक जन अजमेर और एक जन बाड़मेर अर्थात सूरत जाए, और उनने जो डिसीजन लिया और उस डिसीजन को अब आपको क्या करना है, 4 महीने तक के उस डिसीजन को स्वीकार करके, और देखा जाए जब आपसे भी वार्तालाप हुई आचार्य भगवंत की, और आचार्य भगवंत ने कहा कि सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब 2nd नंबर वाले महाराज साहब नहीं आ रहे हैं, और आप सभी के भीतर में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल चालू हो गई। और देखा जाए स्वयं ने बाड़मेर वालों ने तो समाचार किया ही, सूरत वालों ने समाचार किया ही, पर जहां जहां भी उनका बल लग रहा था, जहां जहां भी किधर से भी वाया वाया जहां से बन सकता था कि एक और एक दोनों 11 मिलकर के सूरत में पहुंचे, वहां वहां से उधर उधर से, चाहे रायपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बाड़मेर हो, सब जगह से जहां से बात बन जाए वैसी बात करने के लिए बार बार समाचार आ रहे हैं। और महाराज साहब ने उन सबको समझाया, और सब जन तो एक बार में समझ गए, कोई बात नहीं महाराज साहब, इस बार आप अकेले आए हैं, पर कुछ ही सालों में हम वापस आप दोनों को फिर से लेकर के महाराज साहब ने समझाया, और वो सूरतवासी अर्थात बाड़मेर वाले समझ गए। पर जब हमने सुना, हमको तो लग रहा था भाई बाड़मेर वाले भी कुछ बोल रहे हैं तो महाराज साहब कोई अच्छा डिसीजन ले लेंगे तो हमारा तो फायदा, हमको दोनों के साथ रहने को मिल जाएगा। पर बाड़मेर वालों को समझाए, और बाड़मेर वाले लोग कैसे हैं, भोले और भले हैं, जो कि एक बार में समझ जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब प्रवेश होता है, आपका भी सूरत में प्रवेश हो गया है, और भोले और भले बाड़मेर वासी सूरत में प्रवेश होकर कैसे हो गए, धर्म आपके जीवन में ज्यादा प्रवेश हो गया, और भव्यता के मार्ग में भी आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। सहज सरल बाड़मेर वाले सूरत में प्रवेश होकर सम्यक दर्शन की भूमिका तक भी पहुंच रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत को आपने कहा, आप लोग मान गए, पर हमारे भीतर में हलचल अब चालू हो गई। अभी तक लग रहा था कि कोई मार्ग मिल जाएगा, अब हलचल चालू हो गई। हम लोग महाराज साहब के पास पहुंचे, और महाराज साहब को बोले, महाराज साहब बिना छोटे महाराज साहब के हम क्या करेंगे। महाराज साहब ने बोले, मैं तो हूं ना। हमने कहा, आप तो हैं, आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप तो ऑल राउंडर हैं, आपके तो ठीक हैं, पर 2nd नंबर रहते तो हमको और अच्छा लगता, और हम थोड़े से रिलैक्स भी, थोड़े से क्या पूरे रिलैक्स हो जाए। पर महाराज साहब ने समझाने का प्रयास किया, और महाराज साहब समझा ही रहे थे, और उसके बीच में एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजमेंट याद आ गई, पुराने समय की, अब उसका मुझे नाम तो याद नहीं है, कि पिता
शैया पर सोए हुए हैं और पास में बेटा और पूरे परिवारजन हैं और बेटा हाथ में एक चेकबुक लेकर के आया हुआ है। चेकबुक लेकर के आया है और पिता को जबरदस्ती दस्तखत करवाना चाह रहा है, क्योंकि पिता कभी भी जा सकते हैं और पुत्र सोच रहा है कि मैं साइन करवा लूं। अच्छा, इसमें अमाउंट फिल कर दिया है, एक के बाद में बहुत सारे जीरो डाल दिया है, अमाउंट फिक्स कर दिया कि मुझे ये पैसे मिल जाएंगे। और इधर पिताजी से जबरदस्ती साइन करवा रहा है और पिताजी की जैसी साइन होती है भीतर में बड़ा उत्साह आ जाता है, हाथ ऊपर करके नृत्य करते रहता है और ऊपर बाहर जोरदार वर्षा होती रहती है। बाहर बारिश का मौसम, बारिश बरस रही है और बारिश बरसने के साथ ही ऊपर का जो छप्पर था वो थोड़ा सा, एडवर्टाइजमेंट याद है क्या आपको? वो कोई सॉल्यूशन की एड थी, कोई सॉल्यूशन जो कि टीन छपरे को चिपकाने का कार्य करता था, पर वो सॉल्यूशन वहां नहीं लगाए थे तो पानी की एक बूंद ऊपर से नीचे गिरी और वो पानी की एक बूंद कहां गिरी? चेक में गिरी। पर चेक में भी कहां गिरी? जहां एक था और एक के आगे 000 लगे थे, उस एक के ऊपर पानी की बूंदें गिरी और जैसी पानी की बूंद गिरी, हड़बड़ाहट में उस पुत्र ने उस पानी को पोंछने का कार्य किया और वो एक भी पूछ गया। हमने गुरु भगवत को कहा, आप ये 000 को लेकर के कहां जा रहे हो? एक तो पीछे ही छूट गया। गुरु भगवंत ने कहा, तुम चलो, सब कुछ हो जाएगा। और बोले, आंकड़े के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य किसका अंश है? शून्य की प्राप्ति होती कहां से है? अगर एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा? दो में से दो जाएगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर सम्यक रत्न सागर जी एकड़ा है, एक है, तो तुम भी उन्हीं के अंश हो। तुम चलो, पर सब कुछ हो जाएगा। मन तो नहीं मान रहा था, पर गुरु ने कह दिया, स्वीकार करना था। आज का वो दिन हम तो फिर भी सम्यक रत्न सागर जी गुरु भगवंत के साथ में कम रहे हैं, पर आज जब आचार्य भगवंत को देखते हैं तब लगता है कि उनके दिल में क्या बीत रही होगी। 25-24 वर्ष और पूर्ण के 3 वर्ष, ऐसे 27 वर्षों का साथ जिनका साथ था, वह उनसे कुछ समय के लिए दूर हुआ। सम्यक रतन जी महाराज साहब, कोई महाराज ने समझाया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा गुरु भले तुम्हारे साथ में नहीं है, पर गुरु का गुरु दादा गुरुदेव तुम्हारे साथ में है। तुम यही समझो कि तुम्हारा ये 25वां दीक्षा दिवस, तुम्हारे रजत वर्ष का, रजत संयम वर्ष का तुम्हारा यही उपहार है और तुम्हारा समर्पण दादा गुरुदेव के प्रति कितना है, ये देखने का सुंदर अवसर है। पूज्य आचार्य भगवंत, सेकंड नंबर महाराज साहब, पूज्य उपाध्याय संघ, सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, दोनों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में यह कदम उठाया। और आज कितनी भी चाहे हलचल अजमेर के लिए चल रही होगी, यहाँ पे जो भी आता है वो कहता है, महाराज साहब भले कितनी भी अजमेर में हलचल चल रही है, पर छोटे महाराज साहब हैं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वो सारी हलचल को गोलमाल कर देंगे और सब कुछ एकदम व्यवस्थित कर देंगे। और इतना ही जैसा वो श्रावक आके बोलते हैं, और इधर हम बड़े महाराज साहब आचार्य भगवंत का चेहरा देखते हैं और उनका सीना चौड़ा हो जाता है और चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है कि वास्तव में उन 25 साल में सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने अपनी जो गुडविल बनाई गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, जो अपना समर्पण उन्होंने दिखाया, वास्तव में
बाबू महाराज, मेरे सम्यक रतन जी उसको संभाल ले। ये तो हुई उनकी बात। अब संभालने की बारी किसकी है? संभालने की बारी किसकी? आपको भी हम ज्यादा समय नहीं मांगेंगे। सिर्फ जब से अजमेर, पाली, ब्यावर से निकले हैं और जब से ही बाड़मेर श्री संघ ने समय समय पर आकर, चाहे ब्यावर में हो, चाहे पाली में हो, चाहे जिरावला में हो, चाहे संकेश्वर में हो, जगह जगह आकर विहार की व्यवस्था को सुचारू संभाला। यहाँ पर भी आने के बाद में अलग अलग जगह जहाँ विचरण हुए, विहार सेवा ग्रुप वाले, सभी केयूफ वाले, सभी जन आकर के संभालने का प्रयास किया। हमको तो संभाल लिया, अब 4 महीने अपने आप को संभाला है। ज्यादा समय आप नहीं दे सकते तो हमें आपका ज्यादा समय चाहिए भी नहीं। सिर्फ 2 घंटे का समय हमें आपसे चाहिए। कितना चाहिए? दिन में 2 घंटे का। क्योंकि जब गाड़ी लाते हैं ना, चाहे गाड़ी नई हो, चाहे गाड़ी पुरानी हो, चाहे गाड़ी अच्छी चल भी रही हो, तो 2 चीज हमेशा गाड़ी को समय समय पे लगती है, एक सर्विसिंग और एक ऑयलिंग। गाड़ी नई भी हो चाहे गाड़ी पुरानी हो, पर 2 चीज हमेशा लगती है। सर्विसिंग समय समय पर कराना पड़ता है और ऑयलिंग भी समय समय पर कराना पड़ता है। आपको भी सर्विसिंग और ऑयलिंग के लिए सिर्फ 2 घंटा हमें देना होगा। प्रवचन श्रवण करना है, जो कि आपकी आत्मा के लिए क्या काम करेगी? सर्विसिंग का काम करेगी। और 1 घंटा संध्या के समय में देना है, जो कि प्रतिक्रमण, जो कि आपकी आत्मा में लगे हुए दोष, आपकी आत्मा में जो दुर्गुण आ चुके हैं, आपकी आत्मा जो पाप से ग्रसित हो चुकी है, उसको ऑयलिंग करने का काम करेगा प्रतिक्रमण। इसलिए 2 चीज आपको हमको देना होगा, एक सर्विसिंग, एक ऑयलिंग, एक प्रवचन और एक क्या? प्रतिक्रमण। निश्चित रूप से अगर ये 2 आप हमको देंगे तो आपका जीवन, आपका हृदय, आपकी लाइफस्टाइल परिवर्तनशील बन जाएगी। आप भी अपने जीवन में उस परिवर्तन के साथ में जुड़े, हम भी उस परिवर्तन के साथ जुड़े, जिससे कि आपका जीवन आलोकमय, प्रकाशमय एवं अमृतमय हो जाए। जिन आज्ञा के विपरीत कर दो त्रिविधियों के इच्छा में इनके साथ में अब पहले गुरु पूजन के लाभार्थी परिवार जिनके स्मरण मात्र में सफलता के स्वस्तिक का सर्जन है, ऐसे अनंत लग्नधान वंदन गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। जिन हस्ती से जैनों की बस्ती है, ऐसे ही प्रधान ही पुरुष शारवी दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन। खड़ता दक्षाधिपति स्वर्गीय आचार्य श्री जय महोदय सागर कृष्ण जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। शासन प्रभावक मधुर भाषी संयम सारथी मम जीवन सतपथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में वंदन नमन। पर से सदा पर बने हैं परम भक्त के परम साधक समस्त मुनिमंडल साध्वी जी भगवंतों के चरणों में यथायोग्य वंदन अनुवंदन उपस्थित है। बारिश का मौसम, और इस बारिश के मौसम में सभी को प्रमाद बढ़ जाता है, आलस बढ़ जाता है। और आलस और प्रमाद से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? कड़क कड़क क्या चाहिए? चाय चाहिए। बस मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को उत्तर देना है। आपको चाय कैसी चाहिए? कैसी चाहिए? कड़क चाहिए। प्रवेश की तैयारी हुई। प्रवेश की तैयारी के पहले सभी ने अपने कुर्ते और अपने शर्ट तैयार किए, क्योंकि कुर्ते और शर्ट भी आपको कैसे चाहिए? कुर्ते और शर्ट भी आपको कैसे चाहिए? कड़क चाहिए। सुबह सुबह जब नाश्ते में मूंग और खाकरा खाना हो तो खाकरा भी कैसा चाहिए? चाय कैसी चाहिए? कुर्ता कैसे चाहिए? खाकरा कैसा चाहिए? और गुरु महाराज कैसे चाहिए? कड़क। व्यक्ति चाय कड़क मिले ऐसी इच्छा रखता है, व्यक्ति कड़क कुर्ते की इच्छा रखता है और व्यक्ति कड़क खाकरे की भी इच्छा रखता है, लेकिन
वही व्यक्ति कड़क गुरु महाराज की इच्छा नहीं रखता। यह दोगलापन क्यों जीवन है? गुरु महाराज कड़क क्यों नहीं चाहिए? और धोखे से कड़क गुरु महाराज से पाला पड़ जाए तो दूर से क्या करते हो? मथेन वंदामी। दूर से ही क्या कर लेते हो? मथेन वंदामी। हम चिंतन करें, कल्पना करें कि चाय कड़क, कुर्ता कड़क, शर्ट कड़क, खाकरा कड़क, इच्छा रखने वाला यह मन कड़क गुरु महाराज चाहिए ऐसी इच्छा क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? क्योंकि मन को अनुशासन पसंद नहीं है, मन को कड़कता पसंद नहीं है। लेकिन यह याद रखना, मन हमेशा अनुशासन का क्या करेगा? विरोध करेगा। मन हमेशा संसार में किसको देखेगा? सार को देखेगा। लेकिन जब जब गुरु भगवंत आएंगे, जब जब चातुर्मास होगा, तब तक आपको उपदेश क्या मिलेगा? मन को दिखाई देगा संसार में क्या? सार। लेकिन जब जब गुरु भगवंत आएंगे, चातुर्मास होगा, प्रवचन होंगे, गुरु महाराज संसार को क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? असार बताएंगे। तो बस इन 4 महीने में हमको यही तैयारी कर लेनी है कि जिस मन को हमेशा हमेशा संसार में सार दिखता है, इन 4 महीने गुरु भगवान इसी संसार को क्या बताने वाले हैं? असार बताने वाले हैं। तो 4 महीने के लिए मन को तैयार करना है कि मन तुझे क्या बताया जाएगा, तुझे क्या सुनाया जाएगा कि यह संसार क्या है? असार है। यह संसार पापमय है, यह संसार दोषमय है, यह संसार स्वार्थमय है। यह जानने के लिए, यह सीखने के लिए आप तैयार हैं क्या? अगर यह प्रश्न सूरत वासियों से किया जाए तो आपका मन यह जानने के लिए, यह समझने के लिए, यह सीखने के लिए तैयार है क्या? सीखना है, सीखना है क्या? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीख तो आप लोग पहले ही बहुत कुछ चुके हैं, और सिखाने का काम होता है पंडितों का और साधुओं का काम होता है जगाने का। सिखाने का कार्य पंडित भी कर लेता है, लेकिन हमारी आत्मा को जगाने का कार्य कोई कर सकता है, तो वो कौन है? गुरु भगवंत है। तो यह जो चातुर्मास हम सभी के बीच आया है, यह चातुर्मास हमारे बीच जागरण और आचरण का संदेश लेकर आया है। हमें जागना है और जागने के बाद जिन आज्ञा और गुरु आज्ञा के अनुसार हमारा क्या कर लेना है? आचरण कर लेना है। जब व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना होता है, अपने मनोविज्ञान को बदलना होता है, तो उसे जुड़ना पड़ता है किससे? सद्गुरु से। आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 परिबल है। पहला, कनेक्ट योरसेल्फ, यानी कि स्वयं को जोड़ो। आपको आचार्य भगवंत का सुंदर निमित्त मिला, इस वर्षावास में चतुर्विध संघ का आपको निमित्त मिला, मुनि मंडल, साध्वी जी मंडल का आपको निमित्त मिला। 2 चीज है, स्वयं को जोड़ो, जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ। सेकंड है जस्ट करेक्ट योरसेल्फ, यानी कि पहला है स्वयं को जोड़ो और दूसरा है स्वयं को मोड़ो। स्वयं को जोड़ो और स्वयं को मोड़ो। आसान कौन सा है? जुड़ना आसान है लेकिन मुड़ना कठिन है। जुड़ना आसान है, मुड़ना कठिन है। और आज के इस चातुर्मासिक प्रवेश का हमने जो नजारा देखा, तो जो पहला परिबल है जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ, स्वयं को सद्गुरु से जोड़ो। और जोड़ने की बात कही जाए तो बाड़मेर जैन श्री संघ सूरत को आज 100 में से 110 नंबर बिल्कुल बिल्कुल दिए जा सकते हैं। जुड़ने की बात की जाए तो 100 में से 110 दिए जा सकते हैं। लेकिन जुड़ना भी 2 प्रकार का होता है। आज जब प्रवेश का सामैया चल रहा था, 2 प्रकार से लोग परम पूज्य आचार्य भगवंत से जुड़ रहे थे। 2 प्रकार से जुड़ रहे थे। कुछ लोग जुड़ रहे थे कल्याण के लिए कि इनका आशीर्वाद प्राप्त कर हमारा कल्याण हो जाए, और कुछ लोग जुड़ रहे थे कैमरे के लिए। जैसे ही कैमरे वाले भैया आगे आते तो अचानक से रावण जैसी 10 मुंडी सामने
जुड़ना, जस्ट कनेक्ट योरसेल्फ, स्वयं को जोड़ना। आज आप लोग जुड़े, कल्याण के लिए जुड़े या कैमरा के लिए जुड़े? मैंने कहा ना, जुड़ने के लिए 100 में से 110 नंबर मिल गए, 100 में से 110 नंबर मिल गए, लेकिन आपके जुड़ने का उद्देश्य क्या था? कल्याण या कैमरा? क्या था? कैमरा। देखो ज्यादातर जवाब क्या आ रहे हैं? कैमरा। और अगर हम सिर्फ कैमरे के लिए जुड़े, सिर्फ तस्वीर के लिए जुड़े, तो शायद हम अपने जीवन की तासीर नहीं बदल पाएंगे और अपनी तस्वीरों में ही क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे। हमें तस्वीर में नहीं अटकना है, अपने जीवन की तासीर को बदलना है, यानी अपने स्वभाव को बदलना है, क्योंकि यह चातुर्मास का संदेश ही है। क्या? जागरण और आचरण। और जागने के बाद आचरण वही कर सकता है जो स्वयं के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को क्या करना पड़ता है? मोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहला कार्य सद्गुरु से जुड़ना और उसके बाद स्वयं को मोड़ना। जोड़ना और मोड़ना। जुड़ना आसान है लेकिन मुड़ना कठिन है। और मुड़ने के लिए 3 एकदम आसान परिबल शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं कि सद्गुरु के प्रति हमारा क्या आ जाए? तीव्र रुचि। उनको जानने के लिए, उनको सुनने के लिए हमारे जीवन में क्या आ जाए? तीव्र रुचि आ जाए। हमारे भीतर में तीव्र जिज्ञासा आ जाए कि इन गुरु भगवंतों के माध्यम से इन 4 माह में हमको परमात्मा की वाणी को जान लेना है। और इन गुरु भगवंतों के प्रति, जिन वाणी के प्रति, जिन आज्ञा और गुरु आज्ञा के प्रति हमारे हृदय में क्या कर लेना है? आदर भाव ले आना है। तो तीव्र रुचि, तीव्र जिज्ञासा और तीव्र आदर भाव, इन 3 परिबल से जुड़ते जुड़ते हमको क्या करना है? स्वयं का परिवर्तन करना है। बात परिवर्तन की चल रही है और मुझे एक बात याद आ रही है कि सूरत में, और पर्टिकुलर बाड़मेर श्री संघ की बात करें तो सभी सुबह सुबह पूजा करने लगभग काफी हमारे युवा भाई जाते हैं। सुबह सुबह पूजा किसकी करते हो? वामानंदन की। वामानंदन की पूजा करते हो और घर आके क्या बन जाते हो? मावानंदन। क्या बन जाते हो? सुबह सुबह पूजा करने वाले, सुबह सुबह वामानंदन की पूजा करने वाले मंदिर से निकलते ही क्या बन जाते हैं? मावानंदन बन जाते हैं। तो यह चातुर्मास परिवर्तन का चातुर्मास है। सिर्फ वामानंदन की पूजा करने से काम नहीं चलेगा। जो स्वयं मावानंदन बने बैठे हैं उन्हें भी वामानंदन बनने का प्रयास करना पड़ेगा। केसरिया केसरिया सूरत नगर है आज केसरिया। सूरत नगर केसरिया दिखे ना दिखे, लेकिन युवा भाई के दांत कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? केसरिया केसरिया। मुख से केसरिया निकले नहीं निकले, लेकिन उनका मुख कैसा है? बोलो सुबह। हाँ? केसरिया केसरिया भजन याद ना हो, लेकिन बोलो सुबह केसरी दिमाग में बैठा हुआ है। तो यह चातुर्मास परिवर्तन का चातुर्मास है। हमें याद रखना है कि सिर्फ प्रवचन श्रवण स्वाध्याय में भाग लेने से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी आत्मा को जगाना है। जागरण और आचरण, यह इस चातुर्मास का क्या है? मूल उद्देश्य है। तो सभी वामानंदन की पूजा करने वाले मावानंदन स्वयं को क्या बनाना है? क्या बनाना है? स्वयं को वामानंदन बनाना है। वामानंदन जैसा सत्व हमको प्रकट करना है, क्योंकि बाड़मेर के लाडले कौन से महाराज? सत्वरत्न सागर जी महाराज साहब, जिनको आप सभी किस नाम से जानते हैं? सीपी महाराज साहब या फिर चंदू महाराज साहब। तो चंदू सीपी भूल जाओ, कौन से महाराज साहब हैं? मुनि भगवंत सत्वरत्न सागर जी महाराज साहब। और आचार्य भगवंत के देखिए 6 ठाणा महाराज साहब अजमेर में, 3 ठाणा अहमदाबाद में, लेकिन सत्वरत्न सागर जी महाराज साहब को आचार्य भगवंत अपने साथ क्यों लाए? ताकि इनके सत्व को देखकर आप भी अपने भीतर का क्या जगा लें?
सत्व जगा ले और आचार्य भगवत का इस वर्ष का पावन सर्व मंगलमय वर्षावास बाड़मेर जैन श्री संघ सूरत चातुर्मास नाम के लिए सूरत में है, लेकिन सब कुछ क्या है? बाड़मेरमय है। लोग भी बाड़मेर के, भाषा भी बाड़मेर की, पहनावा भी बाड़मेर का, और सबसे बड़ी विशेषता बाड़मेर वालों की कहें तो बाड़मेर वालों ने परिस्थितिवश अपने वतन को छोड़ा, लेकिन वतन को छोड़ने के बाद भी जहां भी गए उन्होंने अपनी भाषा, उन्होंने अपना पहनावा, उन्होंने अपना खान पान और उन्होंने अपने गच्छ के प्रति जो आदर भाव है उसको कहीं पर भी छोड़ा नहीं। अपने वतन को बदल लिए, लेकिन अपने वस्त्र को, अपने आहार को और गुरु परंपरा को, जिस गुरु परंपरा से वो जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया। जहां पर भी बाड़मेर वाले गए वहां पर उन्होंने खड़तर गज का जैनम जयती शासनम, खड़तर गज का डंका उन्होंने बजाया है। बात करें सूरत की, बात करें मालेगांव की, इच्चरकरंजी की, बालोतरा की, पाली की, जहां भी गए हैं उन्होंने दादा गुरुदेव के नाम का जैनम जयती शासनम पूरे भारत के कोने कोने में किया है। और एक ऐसा अनूठा संयोग आचार्य पदारोहण के बाद सबसे पहले बाड़मेर नगर किस सन में आए? किस सन में आए? 2016। चातुर्मास 2017 में हुआ, लेकिन उसके पहले शेष काल में कौन से सन में आए? 2016। 216 कितना हुआ? 9। और आचार्य भगवत आचार्य पदारोहण के बाद सूरत आए, कौन से सन में आए? 2025। 225 क्या हुआ? क्योंकि आचार्य भगवत और बाड़मेर वालों का रिश्ता भी कैसा है? कैसा है रिश्ता? अखंड है। देखिए 9 का अखंड आंकड़ा, बाड़मेर गए तब भी 9 का आंकड़ा, और सूरत का पदार्पण हुआ तब भी कौन सा आंकड़ा? 9 का अखंड आंकड़ा। क्योंकि आचार्य भगवत और बाड़मेर वालों का रिश्ता कैसा है? अखंड है। और निश्चित जब जब बाड़मेर का नाम आता है तब तक सहज भीतर में अहोभाव और एक अपनापन, क्योंकि बाड़मेर आज वर्तमान में खड़तर गज की जाहो जलाली में जिन्होंने महती अहम भूमिका अदा की है, किसी संघ का नाम आता है तो कौन सा संघ? बाड़मेर जैन श्री संघ। और इसलिए बाड़मेर श्री संघ को केवल बाड़मेर वाले नहीं, केवल बाड़मेर के आसपास वाले नहीं, अपितु पूरा भारतवर्ष खड़तर गज की राजधानी के रूप में किसको स्वीकार करता है? बाड़मेर को स्वीकार करता है। और खड़तर गज की राजधानी यह वह संबोधन है जो आचार्य भगवत ने बाड़मेर को अपने 2016 के प्रवास में दिया था। और आज जब सूरत आए, सूरत में जब ये बाड़मेर वालों का माहौल देखते हैं तो आचार्य भगवत के भीतर एक सहज भाव उठ रहे हैं कि जिस प्रकार
कभी हमने छोटे महाराज साहब को और आचार्य भगवान को कुछ देर के लिए भी अलग होते नहीं देखा। दोनों में से कभी कोई किसी कार्य के लिए एक ही नगर में कहीं जाते करते तो भी आते। अगर आचार्य भगवान बाहर से उपासना में आए तो उनका सबसे पहले प्रश्न यही होता कि छोटे महाराज साहब कहाँ हैं। और छोटे महाराज साहब कहीं भी जाकर उपासना आते तो उनका एक ही प्रश्न होता कि बड़े महाराज साहब कहाँ हैं। तो सबसे बड़ा त्याग इस चातुर्मास के लिए किसी ने किया है तो पूज्य आचार्य भगवान और पूज्य सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, इन दो महापुरुषों ने जो इतना बड़ा त्याग किया है, उस त्याग को सफलता के शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? इन्होंने तो देखो साथ में रहते थे, अभी लगभग समझ जाओ 4 महीना चातुर्मास के और 50 दिन हमारे सूरत बिहार के, 2 महीना वो, 6 महीना तो ये हो गया। उसके बाद वो आएंगे, हम जाएंगे, जो भी स्थिति बनेगी, लगभग 8 महीना का क्या है, अलगाव है। हृदय से तो दोनों एक ही हैं, लेकिन शरीर से देखें तो भी अलग अलग स्थान पे हैं। तो जिन्होंने 8-8 महीने 10-10 महीने के क्या किया है, साथ का त्याग किया है, तो हम क्या प्रतिदिन प्रवचन से जुड़कर, स्वाध्याय से जुड़कर, प्रतिक्रमण से जुड़कर कुछ समय का अपने संसार का त्याग कर इन दो महापुरुषों के त्याग को सफल करना आपका कर्तव्य नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है? इन दो आप लोगों के ऊपर चातुर्मास की जिम्मेदारी है, चातुर्मास में आराधना करना कर्तव्य है, यह सब बात की बात है। लेकिन आज सूरत श्री संघ में बाड़मेर जैन श्री संघ सूरत के ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो यह है कि इन दो महापुरुषों के त्याग को सफलता के शिखर पर चढ़ाने का अगर किसी का कर्तव्य है तो वो किसका है? बाड़मेर जैन श्री संघ सूरत का। निश्चित तौर पर आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार आप इस चातुर्मास में आराधना करते हुए इस चातुर्मास को आचार्य भगवान और छोटे महाराज साहब के त्याग को सफल बनाएंगे, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। हम भी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। जिन आज्ञा कुछ भी कहा तो मन वचन काया से मिच्छामि क्रम, समय अधिक लिया उसके लिए भी मिच्छामि क्रम। मालेगांव से बढ़ते हुए जो कि इस प्रवचन नगरी में विराजमान है, उनसे निवेदन है आगे बढ़ा रही लाभार्थी परिवार कह रहे हैं आप आगे बढ़ा रहे और लाभान्वित हुए कि गुरु अमृत है जगत में, बिल्कुल बाकी सब विश्वेद, सदगुरु सब अनंत है, प्रभु से करते मेल। और ऐसे गुरु भगवान जो मंच पे मात्र गुरु पूजन के लाभार्थी परिवार, गुरु पूजन के लाभार्थी परिवार मंच पे बना रहे हैं। अपने जीव शासन में 4 प्रकार के मंगल बताए हैं। आप लोगों ने कई बार सुना है भगवान महावीर मंगल रूप है, तो गंधर्व गौतम स्वामी जी परम मंगल के कारण हैं और 84 तक अमर रहने वाले ऐसे तुलिभद्र स्वामी भी मंगल रूप है। और अंत में जैन धर्मस्तु मंगलम, जैन धर्म भी मंगल है। प्रभु का नाम मंगल, प्रभु का स्वरूप मंगल, स्थान मंगल, तत्व मंगल, प्रभु
के साधु मंगल हैं तो प्रभु के साधना भी मंगल है। साधना करने का जब भी मन हो, साधना करते हैं आप लोग? बाड़मेर वाले अभी तो प्राय बाहर के लोग बैठे हैं, बाड़मेर वाले सूरत वालों से पूछना है, साधना करते हैं आप लोग? कर्तव्य के श्रावक, जिन शासन के श्रावक होने के नाते एक माला नौकार वाली कभी फेरते करते आप लोग? हाथ उठाइए। बस 1 2 3 4 5 6 7। घर कितने अपने? घर कम से कम 600-700 घर यहाँ पे, और माला फेरने वाले हाथ उठ रहे हैं 7 8 9 10। कभी समाई करते हैं आप लोग? श्रावक होने के नाते कम से कम एक समाई और एक नौकार वाली माला, ये तो आपको जरूर करने चाहिए। भगवान के सामने जाते हैं आप लोग, नौकार गिन के निकल जाते हैं, भगवान को नौकार सुनाते हैं, जबकि भगवान को वहां नौकार नहीं सुनाना है, भगवान के गुणों की स्तुति वहां पर करने की। आपको जो स्तुति बनाई गई है प्रभु के समक्ष स्तुति का पाठ करने का होता है। लेकिन जब भी आपको देखो साधना करने का मन होना, तो अपने सामने भगवान महावीर को रखें, समर्पण करने का भाव हो, और समर्पण करने की मन में इच्छा हो तो गौतम स्वामी को अपने सामने रखें। साढ़े 12 वर्ष तक गौतम स्वामी ने अपने मन की एक भी इच्छा प्रभु के सामने नहीं रखी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए, गंधर्व गौतम स्वामी को मैं 50,000 केवलियों का, केवल ज्ञानियों का गुरु हूं, इस बात का आनंद था, या मैं परमात्मा महावीर का शिष्य हूं, इस बात का आनंद था? मैं महावीर का, परमात्मा का शिष्य हूं, ये है समर्पण की ताकत। साधना और समर्पण के पहले है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के लिए है जिन धर्म, साधना के लिए है भगवान महावीर, और समर्पण के लिए है गंधर्व गौतम स्वामी, और शुद्धि के लिए है शूलिभद्र स्वामी। सम्यक दर्शन के लिए सोच बदलना है, साधना के लिए सत्य पैदा करना है, समर्पण के लिए स्वच्छंद मति का त्याग करना है, और शुद्धि के लिए प्रलोभन छोड़ना है। आज डायमंड नगरी, और क्या बोलते हैं सूरत को, टेक्सटाइल और आध्यात्मिक नगरी है। आध्यात्मिक हो गया आपको? बाड़मेर वाले कितने हाथ उठाइए? सब आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं। धर्म नगरी सूरत में आज वर्षावास प्रवेश। वर्षावास पानी और वाणी का सीजन है। वर्षावास में बादल से पानी बरसता है, गुरु भगवंतों के श्रीमुख से जिन वाणी बरसती है। पानी तन को साफ करता है, जिन वाणी मन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करती है, प्रयास करती है। पानी जब जमीन में पानी सूख जाता है, और जिनके जीवन में पानी जिन वाणी का
अभाव रहता है उनका तो पूरा जीवन भी सूख जाता है। जमीन में पानी और हृदय में जिन वाणी भर जाए तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। ऐसी जिन वाणी सोने वाले को जागृत कर देती है, जागृत करने वाले को बैठा देती है, बैठने वाले को चला देती है और चलने वाले को दौड़ा देती है, और दौड़ने वाले को उड़ाकर कहाँ पहुंचाती है? मोक्ष में पहुंचा देती है। ऐसी जिन वाणी सुनकर हमें अपनी सूरत बदलनी है। हमें अपनी सूरत, कहाँ पे आए हम लोग? सूरत। जिन वाणी सुनकर हमको अपनी सूरत बदलनी है। आपने बाहरी सूरत तो बहुत बार बदल डाली, अब कौन सी सूरत बदलनी है? अपनी आंतरिक सूरत बदलनी है। चातुर्मास प्रवेश हमें यही संदेश दे रहा है। अपने हृदय में सम्यक दर्शन का प्रवेश कराए, अपने हृदय में सम्यक ज्ञान का प्रवेश कराए, अपने हृदय में सम्यक आचरण का प्रवेश कराए, जिससे हम सभी मोक्ष मंजिल में पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करें। यही मंगल का गुरु पूजन लाभार्थी परिवार। हेलो जी। एलएलबी करोड़ी है, 2022 में मेरी दीक्षा हुई है और 2022 से 3 साल हुआ है। न्यायाधीश बनने वास्ते मेरी नियुक्ति भी हो चुकी थी, लेकिन कर्मों में लिखो रो संयम, ये वास्ते देखो ना। अब समर्पित रत्न सागर जी पर आशा। पूछते नक्षत्र हैं ठंडी हवा हमको बता, पूछते नक्षत्र हैं ठंडी हवा हमको बता, कैसा हर्ष है इस पावन धरा में, कुछ है तुझे इसका पता। बोली हवा परम कुछ खतर कच्छाचार, जिन पीयूष सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब का प्रवेश महोत्सव महा। बोली हवा कुछ गुरुदेव का प्रवेश महोत्सव महा। स्वर्ग सम धरती सजी अनुपम आहा, स्वर्ग सम धरती सजी अनुपम आहा। पंच परमेश्वरी के श्री चरणों में कोटि शरणमन। पौने 9 से लेकर के करीब 1:30 और पौने 2 बजे, कितनी देर हो गया? 6 घंटा होने आ गया। और जैसे कि शुद्ध रत्न सागर जी महाराज ने बताया कि बाड़मेर कैसा था, बाड़मेर स्टेशन कैसा चुस्ती और फुर्ती वाला। कुछ लोगों ने फुर्ती दिखा करके यहाँ से, कुछ लोगों ने फुर्ती दिखा के यहाँ से चले गए, और कुछ लोग जो धर्म के प्रति चुस्त थे वो यहाँ पर टिके रहे। सुबह से ही हर ओर से, हर कोर से और हर छोर से एक ही नाद, एक ही आवाज आ रही थी कि आज कुछ आचार्य भगवंत का प्रवेश। अगर देखा जाए, जब भी, जहां कहीं भी और जैसा भी प्रवेश होता है जीवन में, वह प्रवेश परिवर्तन लाए बिना रहता नहीं। ऐसा देखा जाए, आज तो दिन जिसका आप लोगों का दिन है, हमारा तो आज मात्र सिर्फ सुनने का ही दिन है, क्योंकि आज हमारा चतुर्मास प्रवेश है। इसलिए पूरा कार्य आपको सुनने
इसलिए कहा प्रवेश, निश्चित रूप से कैसा भी प्रवेश हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई और कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर ही आता है। हम जड़ क्षेत्र की बात करें या जीव क्षेत्र की बात करें, अगर जड़ क्षेत्र की बात करें तो जब प्रवेश होता है, अगर दूध में शक्कर का प्रवेश हो जाए तो क्या परिवर्तन आता है? दूध मीठा हो जाता है। यह तो सामान्य परिवर्तन और विशेष परिवर्तन की बात करें, अगर चांदी में हीरा जड़ जाता है तो वो चांदी आभूषण का रूप ले लेती है और वहां पर एक विशिष्ट परिवर्तन आभूषण के रूप में आ जाता है। कभी परिवर्तन इष्ट होता है और कभी परिवर्तन अनिष्ट हो जाता है। परिवर्तन कभी हमें कैसा लगता है? परिवर्तन हमें कभी इष्ट लगता है और कभी परिवर्तन अनिष्ट लगता है। कहीं से खुशबू का प्रवेश होता है तो बड़ी अच्छी लगती है, और कहीं गटर का ढक्कन खुल जाए और गटर की बदबू नाक में प्रवेश कर जाए तो हम वहां से दूर भाग जाते हैं, वो हमारे लिए अनिष्ट हो जाते हैं। शुभ भाव हमारे भीतर में प्रवेश करे, मन हमारा प्रसन्नचित्त हो जाता है, वहीं कहीं कहीं अशुभ भाव हमारे भीतर में आ जाए तो हमारे भीतर में भी प्रसन्नता टिक पाती नहीं। कहने का तात्पर्य, जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं, एक हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल का प्रवेश होता है, तब भी परिवर्तन होता है और क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ये सारी तो जड़ क्षेत्र की बात हुई, और जीव क्षेत्र की बात करें और उस जीव क्षेत्र में भी जब ऐसे पवित्र, ऐसे प्रभावशाली, ऐसे पुण्य पुंज का, ऐसे व्यक्तित्व का जब प्रवेश होता है तो निश्चित रूप से जहां पर प्रवेश होता है वहां परिवर्तन की धारा बहना प्रारंभ हो जाती है। बस देखना यह है कि पूज्य आचार्य भगवंत का सूरत नगर में प्रवेश हुआ या आपके हृदय में प्रवेश हुआ? कहां प्रवेश हुआ? आज आचार्य भगवंत का प्रवेश कहां हुआ? सूरत नगरी में हुआ, बाड़मेर श्री संघ में हुआ, या सूरतवासी बाड़मेर श्री संघ वासी के हृदय में प्रवेश हुआ? अगर सूरत में प्रवेश होगा तो सूरत परिवर्तन का कार्य सूरत में होगा। अगर आपके हृदय में कुछ आचार्य भगवंत का आज प्रवेश हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। कहां परिवर्तन हो? इसलिए कहा संत का आगमन अपने आप में सौभाग्य का विषय बन जाता है। जिस प्रकार शिल्पी को पत्थर मिल जाना वो उसका भाग्य है, शिल्पी को पत्थर मिल जाना उसका भाग्य है, और पत्थर के साथ में छेनी हथौड़ी मिल जाना वह शिल्पी का सद्भाग्य है। पर
डिसीजन किया कि एक जन अजमेर और एक जन बाड़मेर अर्थात सूरत जाए। और उनने ने जो डिसीजन लिया और उस डिसीजन को अब आपको क्या करना है, 4 महीने तक के उस डिसीजन को स्वीकार करके, और देखा जाए जब आपसे भी वार्तालाप हुई आचार्य भगवंत की, और आचार्य भगवंत ने कहा कि सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब सेकंड नंबर वाले महाराज साहब नहीं आ रहे हैं, और आप सभी के भीतर में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल चालू हो गई। और देखा जाए स्वयं ने बाड़मेर वालों ने तो समाचार किया ही, सूरत वालों ने समाचार किया ही, पर जहां जहां भी उनका बल लग रहा था, जहां जहां भी किधर से भी वाया वाया जहां से बन सकता था कि एक और एक दोनों 11 मिलकर के सूरत में पहुंचे, वहां वहां से उधर उधर से, चाहे रायपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे बाड़मेर हो, सब जगह से जहां से बात बन जाए वैसी बात करने के लिए बार बार समाचार आ रहे हैं। और महाराज साहब ने उन सबको समझाया, और सब जन तो एक बार में समझ गए, कोई बात नहीं महाराज साहब, इस बार आप अकेले आए हैं, पर कुछ ही सालों में हम वापस आप दोनों को फिर से लेकर के आएंगे। महाराज साहब ने समझाया, और वो सूरतवासी अर्थात बाड़मेर वाले समझ गए। पर जब हमने सुना, हमको तो लग रहा था भाई बाड़मेर वाले भी कुछ बोल रहे हैं तो महाराज साहब कोई अच्छा डिसीजन ले लेंगे तो हमारा तो फायदा, हमको दोनों के साथ रहने को मिल जाएगा। पर बाड़मेर वालों को समझाए, और बाड़मेर वाले लोग कैसे हैं, भोले और भले हैं, जो कि एक बार में समझ जाते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जब प्रवेश होता है, आपका भी सूरत में प्रवेश हो गया है, और भोले और भले बाड़मेर वासी सूरत में प्रवेश होकर कैसे हो गए, धर्म आपके जीवन में ज्यादा प्रवेश हो गया, और भव्यता के मार्ग में भी आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। सहज सरल बाड़मेर वाले सूरत में प्रवेश होकर सम्यक दर्शन की भूमि तक भी पहुंच रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत को आपने कहा, आप लोग मान गए, पर हमारे भीतर में हलचल अब चालू हो गई। अभी तक लग रहा था कि कोई मार्ग मिल जाएगा, अब हलचल चालू हो गई। हम लोग महाराज साहब के पास पहुंचे, और महाराज साहब को बोले, महाराज साहब बिना छोटे महाराज साहब के हम क्या करेंगे। महाराज साहब ने बोले, मैं तो हूं ना। हमने कहा, आप तो हैं, आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप तो ऑल राउंडर हैं, आपके तो ठीक हैं, पर सेकंड नंबर रहते तो हमको और अच्छा लगता, और हम थोड़े से रिलैक्स भी, थोड़े से क्या पूरे रिलैक्स हो जाए। पर महाराज साहब ने समझाने का प्रयास किया, और महाराज साहब समझा ही रहे थे, और उसके बीच में एग्जाम्पल एक एडवर्टाइजमेंट याद आ गई, पुराने समय की, अब उसको मुझे नाम तो याद नहीं है, कि पिता मृत्यु शैया पर सोए हुए हैं, और पास में बेटा और पूरे परिवारजन हैं, और बेटा हाथ में एक चेकबुक लेकर के आया हुआ, चेकबुक लेकर के आया है, और पिता को जबरदस्ती दस्तक करवाना चाह रहा है, क्योंकि पिता कभी भी जा सकते हैं, और पुत्र सोच रहा है कि मैं साइन करवा लूं, अच्छा इसमें अमाउंट फिल कर दिया है, एक के बाद में बहुत सारे जीरो डाल दिया है, अमाउंट फिक्स कर दिया कि मुझे ये पैसे मिल जाएंगे। और इधर पिता
तुम चलो सब कुछ हो जाएगा। और बोले आंकड़े के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शून्य किसका अंश है? शून्य की प्राप्ति होती कहां से है? अगर एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा? दो में से दो जाएगा तो क्या आएगा? शून्य आएगा। अगर सम्यक रत्न सागर जी एकड़ा है, एक है, तो तुम भी उन्हीं के अंश हो। तुम चलो और सब कुछ हो जाएगा। मन तो नहीं मान रहा था, पर गुरु ने कह दिया, स्वीकार करना था। आज का वो दिन हम तो फिर भी सम्यक रत्न सागर जी गुरु भगवंत के साथ में कम रहे हैं, पर आज जब आचार्य भगवंत को देखते हैं तब लगता है कि उनके दिल में क्या बीत रही होगी। 25-24 वर्ष और पूर्व के 3 वर्ष ऐसे 27 वर्षों का साथ जिनका साथ था, वह उनसे कुछ समय के लिए दूर हुआ। सम्यक रतन जी महाराज साहब कोई महाराज ने समझाया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा गुरु भले तुम्हारे साथ में नहीं है, पर गुरु का गुरु दादा गुरुदेव तुम्हारे साथ में है। तुम यही समझो कि तुम्हारा ये 25वां दीक्षा दिवस तुम्हारे रजत वर्ष का, रजत संयम वर्ष का तुम्हारा यही उपहार है। और तुम्हारा समर्पण दादा गुरुदेव के प्रति कितना है, ये देखने का सुंदर अवसर है। पूज्य आचार्य भगवंत सेकंड नंबर महाराज साहब, पूज्य उपाध्याय संघ सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब, दोनों ने बड़ी सूझबूझ के साथ में यह कदम उठाया। और आज कितनी भी चाहे हलचल अजमेर के लिए चल रही होगी, यहाँ पे जो भी आता है वो कहता है महाराज साहब भले कितनी भी अजमेर में हलचल चल रही है, पर छोटे महाराज साहब हैं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वो सारी हलचल को गोलमाल कर देंगे और सब कुछ एकदम व्यवस्थित कर देंगे। और इतना ही जैसा वो श्रावक आके बोलते हैं, और इधर हम बड़े महाराज साहब आचार्य भगवंत का चेहरा देखते हैं और उनका सीना चौड़ा हो जाता है और चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है कि वास्तव में उन 25 साल में सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब ने अपनी जो गुडविल बनाई गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति जो अपना समर्पण उन्होंने दिखाया, वास्तव में वो तारीफ के काबिल हैं। इसलिए गुरु भगवंत आज यहाँ पर हैं, फिर भी निश्चित हैं सिचुएशन कैसी भी होगी मेरे बाबू महाराज, मेरे सम्यक रतन जी उसको संभाल लेंगे। ये तो भी उनकी बात। अब संभालने की बारी किसकी है? संभालने की बारी किसकी? आपको भी हम ज्यादा समय नहीं मांगेंगे। सिर्फ जब से अजमेर, पाली, ब्यावर से निकले हैं और जब से ही बाड़मेर संघ ने समय समय पर आकर, चाहे ब्यावर में हो, चाहे पाली में हो, चाहे जिरावला में हो, चाहे संकेश्वर में हो, जगह जगह आकर बिहार की व्यवस्था को सुचारू संभाला। यहाँ पर भी आने के बाद में अलग अलग जगह जहाँ विचरण हुए, बिहार सेवा ग्रुप वाले, सभी केयू वाले, सभी
आकाशमय एवं अमृतमय हो जाए। जिन आज्ञा के विपरीत कर दो त्रिविध योगे मिच्छामि।